बिहार सरकार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने ग्राम गौरव यात्रा की शुरुआत कर दी है। मंत्री लेसी सिंह ने पूर्णिया के धमधा विधानसभा क्षेत्र के रंगपुरा पंचायत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रामनारायण मंडल के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की। यह यात्रा चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाएगी। पहले चरण में 25 अक्टूबर तक यह यात्रा चलेगी। इस दौरान उनके साथ कई बड़े नेता सभा स्थल पर भी मौजूद रहे। सभा में सैकड़ों की भीड़ मौजूद रही। मंत्री लेसी सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुपोषण, अशिक्षा, नशा मुक्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों के प्रति उनकी यह यात्रा है। साथ ही लोगों को इसके लिए शपथ भी दिलवाई। इसके बाद वे ग्राम गौरव यात्रा के दौरान विशिष्ट बुजुर्ग, महिला और युवाओं को ग्राम गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रतिभा सम्मान से भी सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही वरिष्ठ शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है और यह निरंतर चलता रहेगा। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लक्ष्य जल जीवन हरियाली के तहत पौधारोपण सिद्धांत पर पर्यावरण संरक्षण के मिनों को संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री लेसी सिंह दलित आदिवासी बाहुल्य ग्राम में रात्रि विश्राम भी करने वाली है। उसके सुबह ग्राम में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर भी लगाई जाएगी। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि यह पूर्ण रूप से सामाजिक अभियान है, जिसे आमजन की भागीदारी से सफल बनाया जा सकता है। बढ़िया समस्या है ने अरे भैया मुँह हटाइए ना। इधर देखिए मजहर हुसैन साहब इधर देखिएगा। माननीय मंत्री जी द्वारा जो है ग्राम गौरव योजना से हमारे गांव जा रहा है। तो तालियों से जोरदार तालियों से स्वागत करें। इधर देखिए द्वारा सम्मानित किया जा रहा है हमारे गांव के बुजुर्गों को। अब आलम पिता जो परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे गांव के बुजुर्गों को ग्राम गौरव सम्मान द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, ये हमारे ससुर जी हैं जो आलम साहब किया जा रहा है और अच्छे खासे लोग हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा तो ग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किए जा रहे हैं। मंत्री जी द्वारा ग्राम गौरव सम्मान से सम्मानित किए जा रहे हैं। अब हामिद अली साहब जो पुराने हेमोपैथी के डॉक्टर हमारे गांव के हैं और अच्छे खासे जानकार हैं। दूर दूर से लोग इलाज कराने के यहाँ आते हैं। अब नवाजी जो बड़ी मस्जिद के इमाम साहब हैं, नवाजी हुसैन साहब, ये माननीय मंत्री जी द्वारा ग्राम गौरव सम्मान द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं। और सभी माननीय मंत्री जी को दुआ देते जाए कि ये स्वास्थ्य रिश्ता ठीक रहे और आप लोग के बीच बनी रहे। जितने बुजुर्ग हैं
माननीय हमारे मदरसा इस्लामी हुसैनिया के उधर देखिएगा मौलाना कैमरा सम्मान निधि सम्मान दिया है वहाँ पर फहीम अख्तर साहब, शिक्षक फहीम अख्तर साहब जो हमारे मदरसा इस्लामिया हुसैनिया और युवा भी है, इसका घर काजा है। और इसके बाद जो हक तौफीक हुसैन साहब, जो तौफीक हुसैन साहब के लड़के हैं, सारे शिक्षक गण से मदरसा इस्लामिया हुसैनिया के शिक्षक हैं और अच्छे शिक्षित भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और इसको आने से जो है मदरसा का जो थोड़ा शिक्षा में और इस पंचायत से ही इसकी शुरुआत हुई। जब भी कोई हम लोग नेक कार्य करते हैं तो रंगपुरा पंचायत से ही इसकी शुरुआत करते हैं। आप सब लोग देख रहे हैं, अभी तौफीक भाई बोल रहे थे, पूनम भाई, नवल बाबू, तो हम लोगों का इस गांव से, इस रंगपुरा उत्तर हो, रंगपुरा दक्षिण हो, काफी लगाव और वर्षों वर्ष से हम लोगों का एक पारिवारिक रिश्ता, एक विश्वास का रिश्ता, और इस रिश्ता के तहत जब भी कोई शुरुआत होती है इस गांव से हम लोग शुरुआत करते हैं, इस पंचायत से शुरुआत करते हैं। आज ग्राम गौरव यात्रा में जो हमारा एक ये कोई राजनीतिक बात को लेकर हम लोग नहीं चले, विकास की बात, राजनीति की बात तो लगातार हम लोग करते ही रहते हैं, हर हमेशा करते हैं, लेकिन एक सामाजिक मुद्दा को लेकर, सामाजिक अभियान को लेकर ये यात्रा, जो सबसे पहले मैं गांव को, ग्राम को, जिन पूर्वजों ने, जिन बुजुर्गों ने आगे बढ़ाया है, गांव को संगठित किया है, गांव का स्वरूप दिया है, गांव को आगे बढ़ाया है, वैसे सभी पूर्वजों को मैं नमन करती हूँ। और गांव ही देश की आत्मा गांव में बसती। जब तक हमारा गांव में सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता और गांव का समृद्धि नहीं होगा, तब तक हम राज्य की समृद्धि की बात नहीं कर सकते, देश की समृद्धि की बात नहीं कर सकते। और आज जरूरत है कि एकता के साथ, भाईचारा के साथ हम गांव के गौरव को भी बढ़ाएं। जो हमारे पूर्वजों ने इस रूप में गांव को दिया, हम उसको आगे बढ़ाएं। गांव में कई तरह की विसंगतियां हैं, कई तरह की कुरीति है। आज आप देख लीजिए, बाल विवाह की प्रथा है, बाल विवाह पर कैसे रोक लगे, इस पर सरकार का कानून रहता है, लेकिन कानून भी काम करता है, लेकिन जब तक हम इस तरह के समाज में फैली हुई कुरीति को हम सामाजिक पहल, जागरूकता से ही इसको काबू कर सकते हैं, इस पर लगाम लगा सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं ऐसे कुरीति को। तो ये भी जरूरत है, हम सब लोग मिलकर इस अभियान में ये भी शामिल है कि हम बाल विवाह से कैसे समाज को मुक्त करें, दहेज ना लें, बिना दहेज का शादी विवाह हो, लेने वाले भी दोषी हैं, देने वाले भी दोषी हैं, ये भी समाज से खत्म है। और भी कई तरह की हम लोगों को सामाजिक पहल की जरूरत है। आज पर्यावरण को लेकर देश और दुनिया चिंता में है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जल जीवन हरियाली की शुरुआत की है, लेकिन जरूरत है कि हम सब लोग गाँव में, जो गाँव में रहते हैं और गाँव में इस जागरूकता अभियान को चलाएंगे। जो हमारा पर्यावरण अभी दूषित हो रहा है, इसको, इससे निजात के लिए जब बारिश होनी चाहिए, जितनी मात्रा में बारिश नहीं होती है, जब ठंड जितनी पड़नी चाहिए ठंड नहीं पड़ती है, ये जो परिवर्तन है पर्यावरण का, पर्यावरण दूषित हो रहा है, इससे बचाव के लिए हम सब लोग एकजुट होकर जागरूक होना होगा। हम वृक्ष काट रहे हैं लेकिन वृक्ष लगा नहीं रहे, तो वृक्ष भी लगाना जरूरी है।
और वृक्ष का रखरखाव भी करना जरूरी है। पर्यावरण भी संतुलित रहता है और हम स्वच्छ हवा भी, स्वच्छ ऑक्सीजन भी हमें प्रचुर मात्रा में मिलेगी, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो पर्यावरण को भी संरक्षित के लिए हम लोगों ने इस अभियान में जोड़ा है। हम लोग वृक्ष भी दे रहे हैं, दान वृक्ष भी दे रहे हैं, वृक्ष लगाएंगे भी कई जगह और लोगों को जागरूक भी करेंगे इस अभियान के तहत। और भी कई तरह की इस अभियान में हम लोग कई मुद्दे को शामिल किए हैं। आज हमारे जो गांव के बुजुर्ग हैं, अभी इमाम साहब हैं, कई हमारे जो उत्कृष्ट काम करने वाले, समाज को आगे बढ़ाने वाले, इस मदरसा के शिक्षक और भी समाज के प्रबुद्ध लोगों को अभी हम लोगों ने सम्मानित किया, जिन लोगों के बदौलत हम गांव की समृद्धि को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव में उनको गांव को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, वैसे हमारे बुजुर्ग को भी हम लोगों ने सम्मानित करने का इस अभियान में, इस यात्रा में शामिल किए हैं। आज अभी सबको सम्मानित भी किए हैं। सम्मानित करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जिन बुजुर्गों ने गांव की ख्याति को आगे बढ़ाए हैं, गांव के समृद्धि को आगे बढ़ाए हैं, गांव में एकता को बढ़ाए हैं, वैसे बुजुर्गों को, अभिभावक को सम्मानित करते हुए मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। इससे खुशी और कुछ नहीं हो सकती। और भी हम लोगों ने रखा है कई कार्यक्रम अभी स्कूलों में भी, जो हमारे बच्चे बच्चियां जो उत्कृष्ट है, जो अच्छे प्रतिभावान हैं, उनको भी हम लोग सांकेतिक रूप में हम लोग सम्मानित करेंगे, ताकि और भी जो हमारे, उनका भी मनोबल बढ़ेगा और भी जो दूसरे हमारे बच्चे हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा। ये भी हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मानित करने के लिए बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको सम्मानित करेंगे। ये ग्राम गौरव यात्रा आज अभी इसकी शुरुआत हुई है। ये हमारे इस गांव के, इस इलाके के धरोहर थे, रामनारायण मंडल जी जो स्पीकर रहे थे, यहाँ उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की अभी शुरुआत हुई। और ये ग्राम गौरव यात्रा एक सामाजिक अभियान है। कई तरह के कार्यक्रम लोगों को जागरूक किया जाएगा, पर्यावरण को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर, पढ़ाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर, ये विभिन्न तरह का कार्यक्रम है। सामाजिक कार्यक्रम है शुद्ध रूप से, कैसे हमारे लोग समृद्ध हों, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, पढ़े लिखे, ताकि हमारा गांव, महिलाएं आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, तमाम लोग आगे बढ़े। गांव यदि समृद्ध होगा, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारी विरासत में दी गांव का गौरव, उसको आगे बढ़ा के ही हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं, तभी हमारा राज्य और देश आगे बढ़ सकता है। ये यात्रा कितने दिनों तक चलने वाली? यात्रा अनवरत चलेगी। आज ये प्रथम पेज का 21 से लेके 25 तारीख तक है, फिर आगे अनवरत ये कार्यक्रम चलते हैं।